Hello guys, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गुब्बारे खातिर की पहला कोटेशन लेकर आया हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस कोटेशन का जवाब बता दीजिए। तो सबसे पहले क्लास 12 का ये उर्दू का चैप्टर 2 गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का ये है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। तो पहला कोटेशन ये है, गौर कीजिए तो यहाँ की हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा होती है, या यूं ही कहिए कि यहाँ हर बिगाड़ दरअसल एक नई बनावट है। ये कोटेशन है गुब्बारे खातिर मौलाना आज़ाद का एक इंतखाब आज लिखा हुआ है, ख़त लिखा हुआ है। तो पहला सवाल इसमें से ये बन सकता है, ये इबारत कहाँ से माखूज़ है? तो इसका जवाब ये होगा कि ये इबारत गुब्बारे खातिर में शामिल मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम मौलाना आज़ाद के ख़त मोरखा 14 जून 1943 से माखूज़ है। ये ख़त है गुब्बारे खातिर जो हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा गया है, मौलाना आज़ाद ने लिखी थी। 14 जून को 1943 से ये माखूज़ किया गया है। इसके मौलाना आज़ाद ने तामीर और तखरीफ़ के रिश्ते को किस तरह से ज़ाहिर किया है, इस इबारत की तवज्जो कीजिए। तो इसका जवाब ये होगा, मौलाना आज़ाद ने तखरीफ़ के पीछे पर्दा तामीर के पहलू को उजागर किया है। वो कहते हैं कि दुनिया की हर नई चीज़ की तश्कील के पीछे किसी न किसी शय की बर्बादी ज़रूर छुपी होती है। जब तक वह चीज़ टूटती नहीं तब तक एक नई चीज़ पैदा नहीं होती है। सच तो ये है कि इस दुनिया में हर तखरीब और हर बिगाड़ एक नई तामीर का एक सबब है। तखरीब के हाथों उजाड़े हुए बाग में तामीर के नए बीज तलाश करना मौलाना आज़ाद की उम्मीद परस्ती है, उम्मीद परस्ती का सबूत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें।